हाथरस में एक विधवा महिला ने अपनी कृषि भूमि पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जे और जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। रेलवे कॉलोनी हाथरस निवासी कुसुम पत्नी स्वर्गीय तेज सिंह ने जिलाधिकारी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उन्होंने मौजा नगला दना थाना चंदपा स्थित खाता संख्या 8 खसरा संख्या 30 रकबा 1.279 हेक्टेयर कृषि भूमि बेनामा द्वारा खरीदी थी। कुसुम का कहना है कि उनके पति के आकस्मिक निधन के बाद ये जमीन ही उनके और उनके बच्चों के जीवन यापन का एकमात्र साधन है, लेकिन कुछ दबंग लोग जिनका संबंध नगला दना से है, लगातार उन्हें और उनके बच्चों को डरा धमका रहे हैं और उनकी कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। महिला ने बताया कि हाल ही में जब वह अपने खेत में गई थी तो दबंगों ने पुलिस की सहायता से उन्हें वहां से भगा दिया और उनके बच्चों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी। इससे पूरा परिवार दहशत में है। कुसुम ने जिलाधिकारी से विनम्र निवेदन किया है कि विपक्षियों द्वारा उनकी भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य तत्काल रोका जाए और थाना चंदपा पुलिस को आदेश दिए जाएं कि उन्हें उनकी भूमि पर वैधानिक कब्जा दिलाने में सहायता करें, साथ ही उनकी जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस मामले में किसान यूनियन भानु के प्रदेश संगठन मंत्री सत्येंद्र सिंह और उनके कार्यकर्ताओं ने घटनास्थल पर पहुंचकर महिला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। प्रदेश मंत्री ने कहा कि यदि विधवा महिला को न्याय नहीं मिला तो संगठन मजबूत धरने का आयोजन करेगा और उनकी हर संभव मदद करेगा। इस घटना ने न केवल महिला के लिए बल्कि पूरे समुदाय के लिए चिंता का विषय बना दिया है और सभी की नजरें अब जिलाधिकारी और स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। क्या नाम है आपका? कुसुम। आप कहाँ की रहने वाली हैं? रेलवे कॉलोनी में और नगला दना में मैंने एक बीघा खेत लिया और दूसरा पक्ष मुझे लेने देना नहीं है और मैंने थोड़ी सी मेट डाली तो उसने पुलिस बुला के मैं रोक लगा दी। किसने लगा दी? क्या नाम है उसका? मनोज और भैया और दिनेश। क्या जमीन आपके नाम से है? वो मेरे नाम से है। फिर ये भूमाफिया क्यों कैसे कब्जा कर रहे हैं उस पर? वो यूँ कह रहे हैं तुम कोने में लाओ, तुम्हारी जगह नहीं है जी। क्या इसकी शिकायत आपने एसडीएम साहब से करी थी? हाँ, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? मैंने कही यहाँ जाओ, छोड़ जाओ। अब आप कहाँ पर आई हुई हैं? डीएम साहब के यहाँ। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? नीलम जी, कहाँ रहती हैं आप? ये आपकी कौन लगती हैं? मेरी मम्मी लगती है। आपकी मम्मी लगती हैं। आप क्या बहन भाई हो? हम 2 बहन एक भाई है। क्या कुछ हुआ है आपके मामले में? क्या चल रहा है? हमारे मामले में ये है कि हमने एक भी ज़मीन खरीदी जब हमारे पापा ख़त्म हुए थे, फिर उन्होंने हम एक भी ज़मीन खरीदी थी अपनी नानी। क्या आपने पैसों से खरीदी थी? जी हाँ। किसके नाम से ज़मीन है? मम्मी के नाम से ज़मीन। कब्जा कौन करना चाह रहा है? मनोज, दिनेश और पुष्पा देवी। क्या इसकी शिकायत आपने नज़दीकी थाने में करी थी? ना करी गई, थाने में नहीं की थी। तो क्या एसडीएम साहब से मुलाकात करी आपने? हाँ, एसडीएम साहब से उन्होंने क्या बोला? उन्होंने पैमाइश के लिए भेज दी थी नेकपाल साहब, तो वहाँ से पैमाइश उन्होंने मना कर दिया कि हम पैमाइश नहीं करेंगे। आज आप कहाँ पर आई हैं? आज हम डीएम ऑफिस आए हैं। क्या उन्होंने डीएम साहब ने क्या बोला आपसे? उन्होंने कहा कि आप कलेक्टर जी से बात करो, तहसील जाइए, वहाँ से बात की। कोई आदेश नहीं किया उन्होंने? नहीं, आदेश किया है उन्होंने। अच्छा, क्या आपको लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? मिलना चाहिए हमें न्याय। यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगी? सब कुछ जो हमसे बन पड़ेगा हम वो करेंगे। आपका नाम जानना चाहूँगा। सत्येंद्र कुमार सिंह, संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश, भारतीय किसान यूनियन भानु। सर, आज किन मांगों को लेकर आपने डीएम साहब से मुलाकात की है? ये कुसुम देवी हैं, रेलवे कॉलोनी हाथरस की निवासी हैं। इन्होंने 2010 में एक ज़मीन खरीदी नगला धना अनीगढ़ी में जी। तो इनको आज तक कब्जा नहीं दिया गया। ये तहसीलदार, एसडीएम, थाना देवत सभी में घूम रही हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं है। आज ये जिलाधिकारी महोदय से मिली हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है और एसडीएम साहब से बात करके भी अवगत कराया कि इनका सहयोग करें। मैं उम्मीद है इनको पूरा सहयोग मिलेगा। नहीं मिलता है तो हमारा संगठन इनके लिए भारतीय किसान यूनियन भानु तहसील स्तर पर धरना देगा, अनिश्चितकालीन धरना। जय जवान जय किसान। आपकी मांगे यहाँ से पूरी नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? धरना देंगे हम तहसील सदर हाथरस में, उप जिलाधिकारी हाथरस के। ठीक है सर।